देश में महामारी की दूसरी लहर के कहर के बीच दुनिया ने मदद का हाथ भी बढ़ाया। महामारी के फर्स्ट फेज में प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना डिप्लोमेसी के जवाब में 40 से ज्यादा देश भारत की मदद कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक के देश ऑक्सीजन से लेकर मेडिकल उपकरण तक भारत भेज रहे हैं। सऊदी अरब और रूस ने भी भारत को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए कोरोना के विपत्ति काल में कैसे हिंदुस्तान के कोरोना फाइट में साथ दे रहा है विश्व। राहत की उम्मीद से ज्यादा वर्तमान से भविष्य तक की डरावनी कल्पना हावी हो चुकी है। राज्य सरकारों के साथ पीएम मोदी इंसानों पर आई इस विपदा से लोहा लेने के लिए कमर कस चुके हैं, लेकिन जहां संसाधन सीमित हों, वहां हालात में अचानक कोई बदलाव होगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस हिंदुस्तान ने इंसानियत के नाते कोरोना महामारी की पहली लहर में विश्व की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिस हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाकर 60 से ज्यादा देशों को उम्मीद की रोशनी दिखाई, वो भी मदद को मोहताज हो सकता है। इसकी कल्पना शायद ही विश्व बिरादरी ने कभी की होगी, लेकिन रिश्तों के ताने बाने में गुथी इस दुनिया पर संकट का वक्त है और इस वक्त में कुछ भी नामुमकिन नहीं। यही वजह है कि इस दौर में अब भारत के कोरोना संक्रमित एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तब हिंदुस्तान के एहसान का कर्ज चुकाने के लिए दुनिया के तमाम देश पहली पंक्ति में खड़े हैं। क्या अमेरिका, क्या रूस और क्या फ्रांस, जर्मनी, सबने हिंदुस्तान के कोरोनाग्रस्त मरीजों को बचाना अपना मकसद बना लिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको दुनिया के देशों से मजबूत हुए संबंधों के बाद मिल रही मदद की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और वो उम्मीद भी बनाने की कोशिश करेंगे जो जल्द ही राहत की ऊष्मा से वायरस का जानलेवा आवरण भस्म करेगी। भारत की मदद के लिए 40 से ज्यादा देश सामने आए हैं। मददगार देश ऑक्सीजन और दवा की आपूर्ति कर रहे हैं। क्रायोजेनिक कंटेनर से लेकर सिलेंडर भी मुहैया कर रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर बेड भारत भेजे जा रहे हैं। विदेश से रेमडेसिविर मुहैया कराने में मदद दी जा रही है। कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल भी भारत भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर दुनिया के देशों के केंद्र में इस वक्त भारत कैसे आया? वो क्या वजह है जिसकी वजह से ताकतवर और विकासशील देश सभी भारत की मदद के लिए तैयार हो गए? जवाब है भारत की ह्यूमैनिटी फर्स्ट पॉलिसी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका का बदला फैसला। संक्षेप में इस फैसले को समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको मदद देने वाले देशों की पहल का विस्तार दिखाएंगे। अमेरिका में भारत से ज्यादा कोरोना संक्रमण फैला है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेशन से फर्स्ट पॉलिसी अपनाई। भारत को वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति रोक दी गई। भारत के एनएसए ने यूएस के एनएसए से फोन पर बात की। अमेरिका से कच्चे माल के साथ दूसरी मदद भी मिली। अब भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिका के एनएसए के बीच क्या बात हुई, इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अमेरिका में पहली लहर के दौरान भारत से इंसानियत के नाते हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन निर्यात का मुद्दा उठा। इसके अलावा सामरिक मोर्चे पर प्रशांत से लेकर हिंद महासागर तक भारत की अहमियत और साउथ चाइना सी में भारत की तरफ से मिल रही अमेरिकी सेना को मदद याद दिलाई गई, जिसके बाद बाइडेन प्रशासन को अपना ही फैसला पलटना पड़ा। हालांकि ये दावा सूत्रों के मुताबिक हुआ है, इसीलिए इस पर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि अब अमेरिका दुनिया के तमाम देशों के साथ मिलकर हिंदुस्तान की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। भारत को अमेरिका समेत कई देशों से मदद मिल रही है। कुछ दिनों में 550 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट मिल जाएंगे। कुल 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत तक पहुंचने वाले हैं। विदेश से 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भारत आ रहे हैं। जल्द ही 17 क्रायोजेनिक टैंकर्स भारत को मिलने जा रहे हैं। हालांकि इनमें से काफी हद तक मदद भारत पहुंच भी चुकी है, जिसमें अमेरिका ने 300 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली में पहुंचाए हैं। 4 क्रायोजेनिक टैंकर सऊदी अरब भी भारत में भेज चुका है। इसके अलावा कौन देश क्या दे रहा है, ये जानने से पहले राहत भरी एक तस्वीर देख लीजिए। अमेरिका में ऑक्सीजन सिलेंडर भारत भिजवाने को लेकर जारी तैयारी हर हिंदुस्तानी को थोड़ी राहत देगी। इन सिलेंडर पर तिरंगे के साथ जय हिंद लिखा है, क्योंकि इस सिलेंडर हिंदुस्तान की मदद के लिए अमेरिका से भारत आ रहे हैं। यूएस एयरफोर्स का लॉजिस्टिक विमान C-5M सुपर गैलेक्सी इसे लेकर भारत भूमि पर लैंड करेगा, जो सैकड़ों लोगों की जान बचाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी मदद भी इन्हीं सिलेंडर के साथ आने वाली है जो महामारी के खतरे में उम्मीद की रोशनी बिखेरेगी। अमेरिका से 440 ऑक्सीजन सिलेंडर रवाना हो चुके हैं। इन सिलेंडर के साथ रेगुलेटर भी अमेरिका से मिलेंगे। सिलेंडर के साथ 10 लाख N95 मास्क भी भेजे गए हैं। 10 लाख कोविड रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी आएंगे और इसके लिए कुछ दिनों का नहीं बल्कि सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार है।
अब पहले उन तमाम देशों का नाम जान लीजिए जिन्होंने मदद की पहली प्राथमिकता की लिस्ट में भारत को पहले स्थान पर रखा है। फिर इन देशों से आ रही मदद के बारे में भी हम आपको बताएंगे। फ्रांस, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, सऊदी अरब, यूएई, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। इनमें अमेरिका ने भारत के लिए 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा की मेडिकल सामग्री आपूर्ति का बजट बनाया है। वहीं यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने प्राथमिक जरूरत यानी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और मेडिकल सप्लाई की तैयारी की। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी मदद भेजनी शुरू कर दी। लेकिन किस देश से किस तरह की मदद अब तक मिली या 2-4 दिन में मिलने वाली, इसे भी जान लीजिए। ब्रिटेन ने पहली खेप में 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे। इस मदद की खेप में 100 वेंटिलेटर भी शामिल किए। दूसरी खेप में ब्रिटेन ने 110 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे। अमेरिका भी 1700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज रहा है। अमेरिका से 1100 ऑक्सीजन सिलेंडर भी आ रहे हैं। यूएस बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन जनरेटर भी भेज रहा है। मुमकिन है कि सप्ताह में ये पूरी मदद भारत को मिल जाएगी और हालात सुधरने में इस मदद की अहम भूमिका होगी। राहत की संभावना प्रबल इसलिए क्योंकि इसी तरह की मदद बड़े पैमाने पर और भी देशों से मिल रही है। सऊदी अरब से 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल रहे हैं। 4 क्रायोजेनिक कंटेनर सऊदी अरब भारत भेज चुका है। इसके अलावा 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भी भेजी जा रही है। यूएई से भी 6 क्रायोजेनिक कंटेनर भारत आ रहे हैं। हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आने वाले। थाईलैंड 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक मुहैया कराएगा। रूस ने 20 कंसंट्रेटर और 75 वेंटिलेटर की मदद भेजी। फ्रांस 5 कंटेनर ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर भेज रहा है। यानी जिस देश से जो संभव हो पा रहा है वो भारत की मदद के लिए भेज रहा है। और इनमें वो देश भी पीछे नहीं जिन्हें पहली लहर में भारत की मदद से राहत मिली या जिन्हें कोरोना से बचाव के लिए भारत ने वैक्सीन दी। आयरलैंड 700 कंसंट्रेटर, 365 वेंटिलेटर की मदद दे रहा है। रोमानिया 8 कंसंट्रेटर, 75 ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। जर्मनी 3 महीने के लिए मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट दे रहा है। 120 वेंटिलेटर की मदद भी जर्मनी से भारत पहुंचने वाली। पुर्तगाल से 20,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन मिलने वाली। स्वीडन मदद के रूप में भारत को 120 वेंटिलेटर भेज रहा है और लग्जमबर्ग भी भारत की मदद के लिए 58 वेंटिलेटर दे रहा है। ये वो मदद है जो हालात न सुधरने पर आगे भी जारी रहेगी, लेकिन शायद इसकी जरूरत ना पड़े क्योंकि मदद करने वाले देशों ने भारत से संबंधों की मजबूत जमीन पर वो तमाम व्यवस्था कर दी है जो भविष्य में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सबसे कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगा। फ्रांस 8 उन्नत ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट भेज रहा है। हर यूनिट 10 साल तक 250 बेड को ऑक्सीजन देगी। रूस 150 बेडसाइडर मॉनिटर और दवा उपलब्ध करेगा। बेल्जियम से 9000 रेमडेसिविर की खुराक आ रही। पुर्तगाल से 5503 रेमडेसिविर की खुराक मिल रही। इनके अलावा अब साउथ कोरिया भी भारत की मदद के लिए आ गया है जो ऑक्सीजन इक्विपमेंट के साथ टेस्टिंग किट और दूसरी मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराएगा। हालांकि इतना सब होने के बाद भी भारत में हालात काबू में कब होंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 हफ्ते में न सिर्फ मरीजों को बेहतर इलाज और ऑक्सीजन मिलने लगेगी बल्कि संक्रमण की दर में गिरावट दर्ज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।